ओम शांति 31/10/2025 का प्रातः मुरली। बाबा बोलছে मीठे बच्चे तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया का सैल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। तो बाबा जी তোমরা সেই रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी डूबे हुए बेड़ा को तुम्हारे की पार लगाता है। प्रश्नों पर बाबा बोल रहे हैं संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कॉल पे नहीं होते हैं। उत्तर में बाबा बोल रही है राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉडफादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कॉल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिकताज राजाओं का राजा बनते हो। बाबाई এই গডফাদারলি ইউনিভার্সিটি খুলছে। এই ইউনিভার্সিটিতে পড়ে আমরা ডবল সিকতাজ রাজা হতে পারবো। বাবা মিঠে মিঠে রুহানি বাচ্চা সম্বোধন করে আমাদেরকে বলছে যে যখনই তোমরা বসো আত্মার সমझ बाप को याद करो, क्योंकि यह तुमको मधुबने তোমাদের কোনো ধান্দা ধরি মিত্র সম্বন্ধী आदि কোনো ব্যাপার নেই। तुम शुद्ध बाबा के एखाने याद करो। तुम यह विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने ये शरीर उधार पर लिया है। ब्रह्म बाबा शरीर बाबा धार নিয়েছে। इनसे समझाते ब्रह्म बाबा শরীরের মাধ্যমে বাবা বোঝাচ্ছে এবং বাবাই হচ্ছে সেই বেহদ का बाबा আমাদেরকে বোঝাচ্ছে। बार-बार বলছে যে আপনি को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। बाबा जी तुम्हारे बेड़ा डूबा हुआ है तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना हे माझी मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। निजे पुरुषार्थेर माध्यम ही पार होता है। जैसे तैरना सीख लेते हैं फिर सीख जाते हैं तो आप ही तैरते हैं। ये है जिस्मानी बातें, ये है रूहानी बातें। এখানে আমাদের आत्मा এখন कीचड़ व दलदल में फंस गई है। इस पर बाबा हिरण का मिसाल देते हैं जे हिरण पानी समझ जब छूटते हैं किंतु काछे गए देखते हैं वो कीचड़ तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स मोटर आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती है, फिर उनको सैल्वेज करते हैं। वो सब है सैल्वेशन आर्मी। और ठीक ওইরকম তোমরাও হচ্ছে रूहानी सैल्वेशन आर्मी। তোমরা যারা মায়ার দুবনে ফাঁসে हुए है सब मायार दुबन থেকে তোমাদেরকেই তুলতে হবে। बाप अगर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वो सैल्वेज करते हैं उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की ওখানে आदमी आदमी की मदद करते हैं। এখানে বাবা বলছে যে या तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फांसी है। बाप रास्ता बताते बाबाई रास्ता बताচ্ছে যে কিভাবে এই দুবন থেকে আমরা উঠতে পারবো निकल सकते हैं। फिर दूसरों के भी रास्ता बता सकते हो। निजे उठे अपर केও रास्ता বলো बाबा বলছে। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नाइया विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। बाबाई আমাদেরকে বিষয় সাগর থেকে মাঝি হয়ে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যাচ্ছে। সত্যযুগকে বলা হয় ক্ষীর সাগর অর্থাৎ সুখের সাগর। और ये है दुख का सागर। रावण दुख का सागर में डुबाते हैं और बाप ऐसे सुखेर सागरे নিয়ে যাচ্ছে। तो আমরাই সেই रूहानी सैल्वेशन आर्मी। बाबार श्रीमत पर আমরা সবাইকে रास्ता বলছি। हर एक को समझाते हो दो बाप है, एक हद का दूसरा बेहद का। बाबा बोलছে যে देखो लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, किंतु क्यों पारलौकिक बाप के परिचय जाने ना। बाप कोई ग्लानि नहीं करते परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। बाबा ड्रामा रहस्य বোঝাচ্ছে। बाबा बोलছে যে এই সময় सभी मनुष्य मात्र 5 विकार रूपी दलदल में फंसे আছে। सब आसुरी संप्रदाय दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं क्योंकि वो संपूर्ण निर्विकारी है। सन्यासियों के नमन करते हैं वो भी घर बार छोड़ कर जाते। सन्यासी घर बार छोड़े चले जाए ওরা पवित्र है এই জন্য ওরাও नमन पाए पवित्र रहते हैं। इन सन्यासी और देवताओं में किंतु रात दिन का फर्क है। कारण देवताদের जन्म जोग बल द्वारा होता है, सन्यासी जन्म किंतु जोग बल द्वारा है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की गतिमति नरे ईश्वर के अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लाभ नहीं आता। बाबा ईश्वर व भगवान বলা পছন্দ করেন। বাবা বলছে তোমরা বাবা বলো। তো বাবাকে যদি আমরা না সঠিক জানি চিনি তাহলে আমরা जैसे बेहद का ऑर्फन है। तो बाबा बोलছে যে मैगजीन में भी निकला है मनुष्य क्या कहते हैं भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं। बाबा तो আমাদেরকে বোঝাচ্ছে
বাবা বারবার ভালো করে বোঝাচ্ছে যে তোমাদের মধ্যে আসুরি গুণ আছে, সব আপোষ মে লড়তে रहते हो, ইহা তো লড়নে কি দরকার নেই। বাবা যে যারা লড়ছে তারা হচ্ছে কৌরব বা আসুরি সম্প্রদায়, তোমরা তো দৈবী সম্প্রদায় মানছো, তোমরা লড়াই ঝগড়া করবে না। बाप समझते हैं मनुष्य मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाয়, এ তো हो नहीं सकता। বাবাই এই রাজযোগ শেখাচ্ছে, এই রাজযোগের মাধ্যমেই আমরা মুক্তি জীবন মুক্তি পাচ্ছি। আমাদের দেহ অভিমান টুটছে, আমরা দেহি অভিমানী হয়ে যাচ্ছি। देह अभिमान से আমরা গিরতে हैं, আমাদের দুঃখ আসে, আর দেহি অভিমানী से আমরা চড়ছি। বাপ एक ही बार आपका तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। এই সঙ্গম যুগেই বাবা দেহি অভিমানী বানাচ্ছে, আর কোনো সময় এটা হবে না। वहाँ एक ज्ञान नहीं रहता कि आत्मा परम पिता परमात्मा का সন্তান है। সত্য যুগে যখন চলে যাব তখন परम पिता परमात्मा को আমরা ভুলে যাব। एक ज्ञान अभी तुमको मिलती है जो प्राय लोप हो जाते हैं। तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। बाप आती है राजयोग সেখানে, বাবা রাজযোগ শেখানোর জন্য এসেছে। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं, और এই পড়াই আর কোথাও হবে না। বাবা আমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে ডবল সিদ্ধা সত্যযুগের রাজা বানাচ্ছে। ফের তারপর থেকে আমরা সিঙ্গেল তাজে রাজা পরিণত হব। अभी तो কোনো রাজাই নেই, প্রজা का प्रजा का राज्य। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो, इसको गॉडफादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। আমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি, গডফাদারলি ইউনিভার্সিটি, ঈশ্বরী ইউনিভার্সিটিতে। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला। पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवानवाद कह देंगे, ওরা বলবে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানবাদ। শ্রীকৃষ্ণ পড়াচ্ছে, বা ও যে শ্রীকৃষ্ণ তো ছোটো বাচ্চা, এটা পড়াতেই পারবে না। श्रीकृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ते जाते हैं, प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहाँ की भाषा ही दूसरी है। সত্যযুগে শ্রীকৃষ্ণ তো নিজেই পাঠশালায় পড়তে যাবে, রাজবিদ্যা পড়বে, বা ও যে এই জ্ঞান বাবাই দিচ্ছে। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है, या तो जो जैसा राजा है तो वो अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं का नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सीख लेते, बाबा संस्कृत सिखाए ना, बाबा तो राजयोग सीख लेते हैं सत्य युग के लिए। बाबा बार बार जोर दीजिए যে काम महाशत्रु इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा আমাদেরকে করাচ্ছে যে ইহা जो आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है, काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। বাবা যে এটাই মুখ্য বিকার, এটাই হিংসা, এ দাপট से चली आती है, এর জন্য আমাদের পতন হয়েছে। बाम मार्ग शुरू हुआ, देवता कैसे बाम मार्ग में जाते हैं, उनका भी मंदिर है। ও বহুত বাবা যে জগন্নাথ মন্দির হচ্ছে, দেখানো হয়েছে জগন্নাথ মন্দিরে কীভাবে দেবতা বাম মার্গে যাচ্ছে। পোশাক সব দেবতা, কিন্তু কাজ হচ্ছে ছি ছি কাজ দেখানো হয়েছে। বাকি নাম বাম মার্গ में कब गए इसका तिथि तारीख तो है नहीं। বাবা যে কামচিতার ফলেই তোমরা কালো হয়ে গেছো, আয়রন হেড হয়ে গেছো, সেই জন্যে। আর বাবাজি যে অভি তো 5 তত্ত্ব भी তমপ্রধান है, এই জন্যে শরীরেও রোগ বালাই চলে এসছে। 5 তত্ত্ব তমপ্রধান তত্ত্ব দিয়ে তৈরি। জন্ম সেই কই ক্যাসে হয়ে হতে হয়। বাবাজি ওখানে তো একদম সুন্দর শরীর পাবে, কারণ ওখানে 5 তত্ত্ব শতপ্রধান। अभी तमोप्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसी है। तो बाबा जी जे आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। बाबा जी यह तो कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रहे हो, तो शांति कैसे मिलेगी? बाबा जी विश्व में शांति তখনই ছিল যখন লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্ব ছিল, কিন্তু এখানে মানুষ সব বলে দিচ্ছে যে কল্পের আয়ু লক্ষ বছর, তো মানুষ কী করে বুঝবে? जब इनका देवताओं का राज्य था तो एक राज्य एक धर्म था, और कोई क्षण में ऐसे नहीं कहेंगे कि एक धर्म एक राज्य है। यह आत्मा मांगती है एक राज्य हो, तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं। বাবাই আমাদের সে এক রাজ্য স্থাপন করাচ্ছে, যেখানে আমরা খুব সুখ ভোগ করবো। বাবা বলছে তোমাদের রাজা এখানে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না, সারে বিশ্বকে তোমরা মালিক হয়ে যাবে। বিশ্ব में कोई सूक्ष्म बतन मूल बतन के विश्व বলা যাবে না, এই সৃষ্টিকেই বলা যাবে বিশ্ব। বাবা जी हाई चक्र फिरता रहते हैं, इसको बाप जो रचयिता वही जानते हैं। এখানে কীভাবে মানে ফিরছে বা সৃষ্টিচক্র বাবাই জানে, আর বাবাই আমাদেরকে সদর্শন চক্রধারী বানাচ্ছে। बाबा आशीष संगम युग पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। बाबा बहुत दूर देश से परम धाम से आसছে। बाबा বলছে যে तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रहा है। बाबा हम आत्मा को श्रृंगार कर रहे हैं, आत्मा के बाबा साजाচ্ছে, उनके साथ फिर शरीर का भी श्रृंगार हो जाएगा। बाबा যে आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी शतप्रधान मिलेंगे। যত পবিত্র আত্মা হবে তত শরীরও আমরা শতপ্রধান পাবো। সেই জন্য সত্যযুগে আমাদের শরীর শতপ্রধান रहते हैं, ওখানে ন্যাচারাল বিউটি থাকে। এই জন্য বাবা বলছে যে গায়া भी जाता है रिलीजन इज माइट, और माइट मिली कहाँ से? एक ही देवी देवता धर्म का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। बाबा শ্রেষ্ঠ ধর্ম স্থাপন করছে,
এর ফলে আমরা प्रचुर माइट पाচ্ছি, ওখানে बहुत शक्तिशाली। ये आदि सनातन देवी देवता स्थानों की स्थापना शिव बाबा ब्रह्म द्वारा करते हैं। ये बातें दुनिया में कोई जानते थोड़ी, केউ জানে না। শিব বাবা ব্রহ্ম বাবার মাধ্যমে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মে सैपलिंग লাগাচ্ছে, फाउंडेशन করছে। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल का स्थापन करता हूँ, फिर সেটাই সূর্যবংশী হয়ে যাবে ডিনাস্টি, আবার তারপর চন্দ্রবংশী ডিনাস্টিতে পরিণত হবে। जो अच्छी रीति पास पढ़ते हैं वो पास और सूर्यवंशी में आते हैं। যে ভালো পুরুষার্থ করবে সেই সূর্যবংশীতে আসবে। বাবা যে দেখো দেবতা দেবী দেবতাদের হাতে যে হাতিয়ার দেখানো হয়েছে স্থূল হাতিয়ার কি বাত নেই, এ হচ্ছে জ্ঞান হাতিয়ার, জ্ঞান খড়গ। বাবা বলছে যে হিংসার কোনো ব্যাপারই নেই, তোমরা পড়াই ভি গুপ্ত। আমাদেরকে বাবা টাইটেল দিচ্ছে তুম হো স্পিরিচুয়াল রুহানি স্যালভেশন আর্মি। কেউ জানেই না যে আমরা রুহানি আর্মি, আমরা গুপ্ত ইনকগনিটো स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया के আমরা স্যালভেজ করছি, सबका बेड़ा डूबा हुआ है। বাকি বাবা যে সোনার লঙ্কা বলে কিছু নেই, ऐसे नहीं, এটাও নয় যে সোনার দাড়িকা নিচে চলে গিয়েছে निकल आएगी। বাবা বলছে না, দাড়িকা में भी इनको राज्य था परंतु सत्ययुग में था। सत्ययुगे আমাদের দাড়িকাতে রাজ্য ছিল। সত্যযুগী রাজাও কি ড্রেস ही अलग होती है। বাবা যে সত্যযুগের সমস্ত রীতিনীতি পোশাক আশাক सब अलग, तेताक के भी अलग भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रियाज होती है। हर एक राजा की रस्म रियाज अपनी अपनी है। सत्ययुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाता है। और सत्ययुग के बोला स्वर्ग पैराडाइज, किंतु मानुष एसब किछु जाने ना। और जो तार सिम्बल मडेलও তো রয়েছে দেলওয়ারা মন্দির, একদম মডেল যেমনি ছোট বানানো হয়, এটা আমাদের মডেল एकदम एक्यूरेट मॉडल्स है। कारण ওখানে কি দেখানো হয়েছে, शिव बाबा भी है, आदि देव भी है, ऊपर में वैकुंठ भी दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा, आदि देव बेटा है, ये भी किसको पता नहीं है। और जो शिव बाबा का रथ ब्रह्म बाबा आदि देव, ताके महावीर बोला है। तो কেন মহাবীর বলা হয়, কারণ ব্রহ্ম বাবার আত্মার মধ্যে পুরুষার্থ করে এত তাকত এসেছিল। এ भी तुम अभी समझते हो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। कहा হচ্ছে हमारा आत्मा যখন শতপ্রধান ছিল, পবিত্র ছিল, শান্তিধাम सुखधाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अभी बुद्धि में आता है कितनी সহজ बात है। বাবা এসব আমাদেরকে বোঝাচ্ছে। বাবা বলছে সত্যযুগ হচ্ছে পবিত্র ধাম, ওখানে কোনো অপবিত্র আত্মা থাকতে পারবে না। তো বাবা বলছে যে ওখানে পবিত্র আত্মাদের সব স্থান। তো বাবা বলছে যে হোলিকার যে অর্থ সেটাও বাবা ভাঙছে, যে হোলিকা মানে সারি দুনিয়া ইসমে সাহা হনি হ্যাঁ। এটা বাবা বলছে এটা জ্ঞানযজ্ঞ, এর নাম হচ্ছে অবিনাশী রুদ্র গীতা জ্ঞান যজ্ঞ। এই গীতা জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারাই বাবা বলছে ব্রাহ্মণ দ্বারাই রচা জ্ঞান যজ্ঞ, এর দ্বারাই বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হবে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা কি তোমরা ওলাদ পিওর পবিত্র ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মা দ্বারা ही মনুষ্য সৃষ্টি রচি जाती है। ব্রহ্মা কি বাবা হচ্ছে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার বলা হয়। ब्रह्मा द्वारा ये सिदरा तैरी होच्छे। जैसे अलग अलग बिरादरी के सिदरा रखते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन होच्छे आत्माओं का सिदरा कायदे मुजिब। शिव बाबा फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर फिर लक्ष्मी नारायण आदि ये सब है मनुष्य के सिदरा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चोपति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सारे बाबा जो रूहानी सैल्वेशन आर्मी बान स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सैल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। विषय सागर থেকে সবাইকে ক্ষীর সাগরে নিজেদের सैल्वेज করতে হবে, আমরাই সেই रूहानी सैल्वेशन आर्मी। 2 नंबर बाबा जो ज्ञान योग से पवित्रवान आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीर का नहीं। ज्ञान योगের মাধ্যমে आत्मार श्रृंगार करते হবে। आत्मा को पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार तो स्वतः ही हो जाएगा। आत्मा पवित्र होले शरीर स्वतः ही भालो हो जाएगा। वरदान में बाबा बोल रहे हैं किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भावो। बाबा जो कोनो किछु থেকে কিনারা হওয়ার দরকার নেই, সবসময় বাবার सहारा अनुभव करो, তাহলে निश्चय बुद्धि विजयी होते पारबे। विजयी भावो की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करते हैं। যারা বিজয়ী আত্মা তারা সবসময় বাবার सहारा अनुभव करे। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारापन बैकलापन का अनुभव नहीं होता है। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं होता है। ওরা কখনই উদাসী হবে না বা
अल्पकाले वैराग्य आसबे ना। वो कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बानते हुए बृहत् की वैराग्य बृत्ति में रहते हैं। ওরা সব কিছু ফেস করবে, কোনো কিছু থেকে কিনারা করবে না, আর বৃহৎ की वैराग्य বৃত্তি में থাকবে বিজয়ী আত্মা। স্লোগানে বাবা বলছে, এক बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। যে এক বাবার কোম্পানিতে থাকো এবং বাবাকেই একমাত্র কম্পেনিয়ন বানাও। ওম শান্তি।